जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। अब आदरणीय श्री केडी जी आ गए हैं। केडी जी के चरणों में प्रार्थना है आज की कथा के भाव रखें मैंने कुछ करेंगे। इससे पूर्व कि श्री आदरणीय केडी जी वहां आज की कथा के भाव रखें, 3 बार भारत माता की जयकार के साथ हमारे देश के वीर सैनिकों का उत्साह बढ़ाएंगे। आपसे एक चरणों में प्रार्थना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखिए, एक तो वो सैनिक हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर अपना धर्म निभा रहे हैं, एक हम हैं। हमें यहाँ से पूर्ण रूपेण जिसका जैसा बन पाए सहयोग करके अपने सेना का सहयोग करना आवश्यक है। खाली सैनिक बॉर्डर पर खड़े होकर नहीं लड़ते भाई, उनका परिवार यहाँ है, उनके परिवार की देख रेख हो, उनके परिवार को सुरक्षा मिले, हर प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आइए आदरणीय श्री केडी जी से प्रार्थना। 89 बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर जय जय श्री गणेश गणहरण मंगल कर्ण काटुन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान, अंशवाणी शारदे रखी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू आड़ा श्याम, गाँव सबकी वंदना मेरे पूर्ण सब काम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू वास कर मेरे गठकेरी पर देखो, रसना परवासा करो तमय शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरण रघुवर विमल जसु दायक फल चार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीनी दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भाई मंगल भवानी अमंगल हारी धरयो सुत शरथ अजीर बिहारी जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय विधिनाथ हुए तुमरा करो सुविधि काशी में तोरा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा चलत विमानी उलाल होई जय रघुवीर कह सब कोई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन लारी कर पर सासुग रीव शरीरा तनु बाकुल से गई सब पीरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सिय सुमंत्र बराता सहित कंदमूल फल खाय शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटन भाई सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सुचि सुचित्र सुभाग्य सुमन सुगंध सुभाष पलंग मंजुमन दीप जय सब विधि सकल सुपास सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोट प्रणाम बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये पावन ग्रंथ, इसके अंतर्गत अयोध्या कांड और उसके अंतर्गत भगवान की वन गमन लीलाओं का श्रवण आप विभिन्न गाँव के द्वारा श्रवण करें। भगवान की मुख्य मुख्य 5 यात्राएं, 5 लीलाएं, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। ये तीसरी लीला प्रभु की जो है वन लीला, इसके अंतर्गत भगवान राम अपने मित्र निषाद गुराज के सीमा से बाहर डेरा डाले। निषाद राजगुरु हैं,
यथासंभव प्रयत्न भी किया कि प्रभु 14 वर्ष तक आपका ये राज्य है, जैसा जिंदगी आपका ये राज्य है, मैं आपका सेवक बन करके आपकी सेविकाई करूंगा। भगवान ने उनकी सेविकाई स्वीकार की। देखिए इसमें मुख्य 3 मित्र मिले हैं भगवान के। परिवार निषाद राज, यह है सात्विक, बिल्कुल किसी, और परमात्मा खुद चल के आए। दूर से भगवान ने निषाद राज ने देख लिया कि परमात्मा आ रहे हैं। और जो मित्रता हुई वो किसी संत के माध्यम से हुई है, लेकिन इसकी तो परमात्मा ने खुद जाकर के दर्शन दे दिया इसकी नगरी में जाकर के। ये सात्विक, परमात्मा से इसने कुछ मांगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। और जो 2 मित्र हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत रजोगुण की प्रधानता थी। सुग्रीव जी महाराज है, मित्रता की, लेकिन उसमें आदान प्रदान था। और राजकोष और नारी पाने के बाद प्रभु का विस्मरण भी कर दिया। यह है रजोगुण की परमात्मा। हम जो है ना परमात्मा के आगे जो है ना वहां जाकर के प्रभु मेरे जो है ना 90% नंबर ले देना, मेरे बच्चे के इतने ले जाना, ये कर देना, और परमात्मा कुछ ऐसी कर देगा कि उसके बुद्धि और विवेक दे करके पेपर में उसका याद किया हुआ आ जाए, तो फिर वो परमात्मा की जो पुरुषार्थ उसको भूल जाए। कहने लगा कि हमारे बच्चे ने मेहनत की थी इसलिए आए हैं। और 10 दिन, महीना, 2 महीने पहले वहां रोजाना मंदिर में हनुमान चालीसा का खड़े होकर के पाठ करते थे कि बुद्धि तुम जान के सुमराओ पवन कुमार, हे मेरे बच्चों को बुद्धि दो। और रिजल्ट आने के बाद मैंने सुना है, ये कल देखने को मिला है, अगर बच्चा मेहनत ना करता तो क्या होता। अरे परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं मदद करते हैं। परमात्मा का कभी एक क्षण जो कृपा का फल बुद्धि प्रदान करे है परमात्मा। जिसका कल्याण चाहते हैं ना, जो आप कितना रात दिन मेहनत कर लो, अगर आपका कल्याण नहीं चाहते तो आपको बुद्धि का हनन कर ले। और जिसका कल्याण चाहे ना वो परमात्मा उसको सात्विक बुद्धि प्रदान करे। विवेकानंद जी महाराज मेरे, विवेकानंद जी महाराज ने तो देख लिया, मन में कुछ वासना रहेगी कि मैं अगर रावण की जगह मैं अगर राजा हूं तो निर्दोष प्रजा जो बेमतलब में मारी जाएगी, इसका संहार हो जाएगा। अगर प्रभु ऐसा कर दें, देखिए सुग्रीव को राजा बना दिया क्योंकि हनुमान जी महाराज ने सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी सुयश परमात्मा के विभीषण के आगे सामने प्रस्तुत कर दिया। इस कामना को लेकर के दूसरा, परमात्मा का सुयश इतना फैला हुआ था कि जिन चरणों के पादुकों ने भरत रहे हिमल लाए, जिन चरणों की पादुकों से, जिन चरणों की रज से वह अहिल्या जो पत्थर की बनी हुई थी, आज वो अपने पति के धाम को चली गई। मैं परमात्मा के चरणों की आज ये करूंगा। लेकिन सोच ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एकदम से मन में आ गया कि परमात्मा मेरे को राजा बना देना, राजा बना दे, तो मैं भी लंका का भोग करके और परमात्मा का मित्र तो बन ही जाऊंगा। ये तो हनुमान जी महाराज ने गारंटी ले ली है कि प्रातः काल जो नाम हमारा है ये तो ले लिया है, लेकिन ये जो लंका के ठाठ बाट है ये भी थोड़ा भोग लिया। ये आगे जाके मिलेगा। 5 को वहीं छोड़ कर चले गए थे परमात्मा। एक तो द्विविध का तो त्याग ही कर दिया था। ये जो द्विविध में भगवान जाने लगे ना साकेत धाम में, दर्शक को कहने लगे कि भी चलो, यहाँ तक के भी जो ये जड़ी बूटी है, घास पेड़ पौधे, ये भी इतना कहने लगे जिसने चलना हो मेरे को साथ चलो। ये जड़ भी थे, उनको भी बोल दिया था चलो। क्यों ऐसा शंका मत करो, परमात्मा वो दिव्य है, परमात्मा का वो दिव्य है शरीर है, जहां भी परमात्मा चले गए जड़ भी चेतन होकर के परमात्मा के दर्शन करें। द्विविध का त्याग कर दिया। क्यों त्याग किया? मारा तो नहीं। ये दिन में तो जो है ना भगवान के साथ युद्ध करता था, और रात को जो है ना अपना भोग भोगने के लिए लंका नगरी में जाकर प्रवेश कर दिया था। इस बात का भगवान ने पता चल गया था, भगवान ने इसका त्याग कर दिया था। ये द्वापर युग में बलराम जी के हाथों के द्वारा मारा गया था। विभीषण जी महाराज कामना के वशीभूत रह गए, उनको 1 कल्प का राज्य दे दिया था। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि वहां ये बताओ प्रभु कथा है या नहीं है। बोला मेरा दर्शन तो है लेकिन वहां कथा नहीं। बोला प्रभु जी नहीं, बस कथा है नहीं तो हो सकता आप भी ना हो वहां, लेकिन जहां कथा है आपके नाम की कथा जहां होगी ये गारंटी आप वहां विद्यमान होगे। तो प्रभु मैं तो वहीं
कुछ माता सीता ने कह दिया था वो राजा का, फिर उसी के कहने से माता सीता ने अयोध्या का राज्य दे दिया। अयोध्या का राजा का मतलब है ये पूरी पृथ्वी का राजा। ये हनुमानगढ़ी पे है, हनुमान जी जो विराजमान है अयोध्या के, वहां हनुमानगढ़ी पर भगवान राम ने अपने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया अयोध्या का। बड़ा पुत्र कौन? हनुमान जी महाराज, आपने सुना होगा। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि आप मेरे को पुत्र बना लो। भगवान राम थोड़े सुचकाए कि माँ ने अगर जो ऐसा मना कर दिया इसकी माँ सीता ने तो मत कह दूंगा, लेकिन जो है माँ का जब तक प्यार दुलार नहीं मिलेगा तो पुत्र अधूरा है। वहां भेज दिया, वहां माता के चरण लेकर के माता ने उसको पुत्र स्वीकार कर लिया। हनुमान जी बड़े खुश हुए, बोला माँ कुछ नहीं, बस आपके चरणों की डोर, यही भाव होता अपना पुत्र। वहां फिर भगवान जब धाम से चलने लगे अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक अयोध्या का। अयोध्या का मतलब है पूरी पृथ्वी का, क्योंकि ये अवध नगरी है ना, ये साधारण नगरी नहीं है, ये मनु जी महाराज की बसाई हुई प्रथम नगरी है। मनु जी महाराज उसी का ये चलता है। मनु से हम मानव बने, मनु से ही मानव बने, उनकी बनाई हुई बराबर। आइए अभी निषाद राज ये देखने का रोहतास, ये निषाद राज भगवान के इसी राज्य में शयन किया, इसकी सीमा से बाहर भले ही उसके बाहर न अंदर ना गए वो राज्य के अंदर। कह दिया कि हमने 14 वर्ष का जो है ना वो वनवास तप लिया है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन यहाँ भगवान राम ने इनके कंदमूल भी खाए, इनकी सेविकाएं भी स्वीकार किया और एक रात के लिए शयन भी किया। ऐसा बड़भागी से ऐसा बड़भागी ये निषाद राज क्या है भाई? ये देखो ऐसा क्या है। देखो जब तक हम ना पूर्ण ज्ञान नहीं होता ना हमने, तब तक हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती। पूर्ण ज्ञान होने पर जो है ना आपकी भक्ति की प्रकाष्ठा हो जाए। और पूर्ण ज्ञान की जो है ना प्रकाष्ठा क्या है, उसमें झूठ मूठ की चौपाई नहीं बोली जा। उसमें क्या बोला जाएगा कि सिया राम में सब जानी करो प्रणाम जोर जुगबानी। उन्होंने हरेक में वो परमात्मा का सकल का पसारा लग जाएगा जब अपना पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब। नहीं तो ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान अभिमान भी पैदा कर दे है। ज्ञान आप पैदा कर लो, ज्ञान जो है अभिमान भी पैदा कर ले है। और अभिमान जब शरीर में आ जाए, जीव में जब अभिमान आ जाए तो परमात्मा उससे कोसों दूर भाग जाए। अभिमान किस चीज का? ज्ञान में अभिमान बहुत है। ज्ञान में ये अभिमान आ जाए कि मैं इतना विद्वान हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने उस किताब में ये पढ़ा है, उसमें ये है, ये जो है ना सारा का सारा ज्ञान का अभिमान है। और भक्ति में क्या है? देखिए ज्ञान और भक्ति में कोई खास भेद है नहीं। ज्ञान की प्रकाष्ठा का ही भक्ति है। भक्ति में क्या है? ज्ञान जब आप इतना उच्च कोटि का हो जाए कि भगवान की शरणागति हो जाए, उस चीज का नाम है भक्ति। जब आपको इस चीज का अनुभव हो जाए, आप चीज को इस चीज का ज्ञान हो जाए, उस चीज ये परमात्मा का ही रचा हुआ है, मैं क्या मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, उस ज्ञान की प्रकाष्ठा को बोलते हैं भक्ति। भक्ति का भाव है जब प्रभु के चरणों में शरणागति आ जाए। ये नहीं शरणागति की भयवश शरणागति होगी या किसी स्वार्थवश शरणागति होगी, ये नहीं। जब हम अपने स्वयं स्वरूप को पहचान लग जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा फिर सुन लो, ज्ञान की प्रकाष्ठा क्या है? जब हम अपने स्वरूप को पहचान ले लग जाए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जब हमारा स्वरूप, हम अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे तब शरणागति हो जाएगी। शरणागति का दूसरा नाम है भक्ति। अर्जुन ने बतेरा ज्ञान पर परोस दिया और कृष्ण ने भी। एक बात बताओ, आप सभी यहाँ जो है ना विद्वान वक्ता श्रोता है, विद्वान या कोई वक्ता श्रोता नहीं है। ये तो एक परंपरा है, एक उठ जाए और एक सारे बैठ के सुन ले। आप उठ जाओ। 10वें 11वें अध्याय में गीता में भगवान ने अपना अर्जुन को पूरा दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप दिखा दिया। विराट स्वरूप वहां तो गीता में विश्राम लेना चाहिए था। आप सारे विद्वान हो, फिर सारे 7 अध्याय क्यों चले?
7 अध्याय क्यों चले जो उसके देखने के बाद भी अर्जुन का भ्रम नहीं मिटा, अर्जुन के अंदर वो ज्ञान की प्रकाष्ठा जागृत नहीं हुई, इसलिए भगवान ने 7 अध्याय और चला दिए। उन 7 अध्याय में भगवान जब तक अर्जुन ने शरणागति ग्रहण नहीं कर ली तब तक जो है ना भगवान जो है ना गीता का उपदेश देते रहे। शरणागति जब कर ली, शरणागति का मतलब प्रभु आप ही आप हो, मेरे को तो केवल आप निमित्त बना रहे हो। आखिर में कह भी दिया अर्जुन युद्ध करेगा, बोला प्रभु मैं कौन हूँ युद्ध करने वाला, करा करावा आप पाप मान उसके कुछ ना हाथ, आप ही हो जो कुछ हो। लेकिन फिर आखिर में एक बात और कह दी, अर्जुन एक काम कर, और तू युद्ध भी कर और मेरा जो ना स्मरण भी कर। बोला प्रभु ये कैसे वो संभव है, युद्ध भी करूं और आपका श्रवण भी करूं? बोला हाँ। और सच पूछिए तो प्रभु ये संसार ही ना, संसार ये ही एक तरफ कौरव है और एक तरफ पांडव है। और संसार को छोड़ दो यार, अपने शरीर में कुमति सुमति सब के उर्माई, कुमति और सुमति सब के अंदर है, और ये अदनाशा जीव इसके बीच में घिरा हुआ है। जो कुमति है वो पांडव है, जो सुमति है वो अर्जुन है। अर्जुन का मतलब नर और नारायण का जोड़ा, और जहां अर्जुन है, अर्जुन का मतलब धर्म, और जहां धर्म है वहां परम पिता परमेश्वर है। धर्म का मतलब सत्य, जहां सत्य है वहां भगवान है, और ये अजनासा जीव इसमें बीच में खड़ा हुआ है। ये कुमति सुमति सब की उर्माई, ये एक तरफ दुर्योधन का पाला है, एक दल अर्जुन का धर्मराज युधिष्ठिर का है, और इसके बीच में रोजाना द्वंद्व युद्ध करता रहे। हमारी कभी बुद्धि कुमति में आ जा चली जा है, कभी सुमति में। हमारे विचार एक सार नहीं रहते, अगर किसी के रहते हो तो उनको साधुवाद, कभी भी मेरे तो रहते नहीं भाई। हम इतना प्रयत्न करने के बाद भी इन राक्षसों पर हम विजय नहीं पा सके। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष मान सम्मान ये पद प्रतिष्ठा, इनसे हमारा पंडा ने छूट लिया। सब कुछ करने के बाद भी अब आपको हो गए जी आप जो उस पर नहीं है, जो इस मार्ग पर चले हुए हैं आप अपना मार्ग सब अच्छा लगे है, लेकिन उनके भी वही डाक के 3 पात हैं। अगर ये बड़े बड़े ऋषि काम क्रोध इनके सताए और ना हो तो अपना अनुभव शेयर नहीं करते आपके सामने। शंकराचार्य जैसे, बड़े बड़े तुलसी महात्मा जैसे, बड़े बड़े कबीर महात्मा जैसे, रविदास जी से महात्मा जैसे, ये अपना जो आजकल को बायोग्राफी हो क्या ऑटोग्राफी है, वो लिख के चले गए कि जब आपको काम सताए क्रोध सताए लोभ सताए उसी टाइम भगवान की शरणागति होकर के परमात्मा का भजन करने लग जाओ। योगी योगी योग के द्वारा इनको जीतते हैं, कभी समाप्त नहीं कर सकते। जीतने का प्रयत्न करे हैं, परमात्मा की कृपा हो जा तो जीत रहे हैं। ये जीव योगी का क्या मतलब, ये जीव का जो अग्रभाग है ना, जब ये अग्रभाग नीचे की तरफ चला जाएगा तो आपने सारा संसार दिखाई देने लगेगा, संसार का आपने संसार सताने लग जाएगा। और जब ये जीव का अग्रभाग तालू पर जो लगा दोगे 5 मिनट के लिए आपके सारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष शांत करके देख लियो। कभी भी आपको सांसारिक वासनाएं क्रोध ईर्ष्या द्वेष सताए ना, तो इसका मतलब आपके जीव का जो अग्रभाग है ना ये नीचे की तरफ है। और इसको निमिटने के लिए जो यहाँ तालू है, मर्यादा नहीं कहती मेरे हाथ जूठे हो जाएंगे, यहाँ तालू, इस जीव को इस तालू से लगाने लग जाओ और इतनी अभ्यास हो जाए कि इसका जो रस है वो रस जो टपकने लग जाए, आपकी हर एक इंद्री को धो करके साफ कर देगा। करके देखिए, यह योगियों की क्रिया। और हमारे जैसे की गृहस्थियों की क्रिया क्या है, केवल एक नाम। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आगे पीछे दाएं बाएं यत्र तत्र सर्वत्र केवल और केवल प्रभु का नाम। और नाम क्या है, वो नाम ही राम है, वो नाम ही कृष्ण है, वो नाम ही राधा है, वो नाम ही शिवाय बुद्ध हो। आप में जिस भी रुचि हो वही राम 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 राम। कबीरा रविदास ये सब ने राम का आश्रय लेकर के प्रभु की शरणागति पाली। प्रभु की ये हमारे गृहस्थियों के लिए सबसे सरल साधन है। योगियों का सलाम है। हम योगियों की तपस्या वो करें तो रीस तो करें, लेकिन उसके लिए अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ेगा। यम के भी फिर 4 भाग, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम,
कब तक करोगे यार? इसलिए एक छोटा सा साधन है नाम, नाम से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए कथा करें। कथा में क्या है? नाम, रूप, लीला और ध्यान। अब आइए, ये निषाद राज कि यहाँ प्रभु इसकी सीमा, राज्य की सीमा से बाहर डेरा डाले हुए हैं और आज प्रभु बड़े आराम से सो रहे हैं। वहां कंद मूल फल उसकी सेविकाएं स्वीकार कर ली और परमात्मा जो ना, वो जो बिछावना बिछोया, जो वहां के जो पत्ते हैं वो भी जो ना आज अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। अरे परमात्मा जहां तो लेट जाए, ये बड़ी बात है। वो जड़ भी चेतन हो जाएगा। ये जड़ भी एक तत्व है। देखिए है सारे के सारे। अर्जुन मैं वैसे नहीं आऊंगा, तू मेरे को तत्वों से जान। किसी में एक तत्व की प्रधानता है, किसी में दो तत्वों की प्रधानता है, किसी 3 में है, किसी में 4 में है, किसी में 5 है। सभी ये परमात्मा के ही उन तत्वों के द्वारा परमात्मा को आप जान सकते हो, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। अब आइए, ये निषाद राज है। पहली बात तो ये निषाद राज है ना, आपने महाशिवरात्रि पे कथा सुनी होगी, 4 पैर की आपने पूजा की होगी। 4 पैर की पूजा नहीं की होगी तो आपने ये कथा, जो बहेलिया की कथा है, जो शिकारी की कथा है, शिव पुराण में इसकी विस्तृत कथा है। एक बहेलिया था, उसका बड़ा परिवार था, वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वहां जंगलों में जाकर के और जंगली पशुओं का आहार बना करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक समय की बात है, शिवरात्रि का जो है ना पर्व आया, उस दिन उसको कुछ भी ना मिला। पहले दिन भी कुछ भी नहीं मिला। अपना तीर कमान लेकर के सुबह सुबह चला गया कि मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, ये दोनों सारे के सारे भूखे हैं, इनके लिए कुछ में भोजन की व्यवस्था करना गृहस्थी का परम धर्म है। गृहस्थी का मतलब जैसे हम हैं, हमारे पर हमारे माँ बाप भी डिपेंड है, हमारी पत्नी भी और हमारे बच्चे। तो आपका धर्म है उन बच्चों का और अपने माँ बाप का लालन पोषण करना और उनका पेट भरना। अब ये आपके विवेक के ऊपर जागृत करे है कि आप धर्म से उनका पेट गुजारा करते हैं या अधर्म से उनका पेट गुजारा करते हैं। उन्होंने तो आप पे आश्रित हैं। आपका कमाया हुआ धन से ही अपना पेट गुजारा करना, ये आपका विवेक डिपेंड करे है कि उस कर्म के वो साथी नहीं होंगे, ये गारंटी है। जो आप कर्म कर रहे हो उसके साथी कह देंगे जो कमाया तो खा नहीं, वो आप पर आश्रित है, इसलिए उसके जो है ना उसमें आपके साथी नहीं बनेंगे। उसने कुछ ना मिला, 4 दिन घूमता रहा, 4 पैर की पूजा होगी, परमात्मा का स्मरण करता रहा कि परमात्मा आज मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ऐसे भूखे सो जाएंगे क्या। अंत में जाकर जो निर्णय किया, एक तालाब दिखाई दिया, कहने लगा कि यहाँ रात के समय होश का है, कुछ जंगली पशु या पक्षी कोई भी यहाँ रात को पानी पीने के लिए आएंगे, मैं यहाँ छिप करके बैठ जाऊंगा और उनका शिकार करके मैं अपने परिवार को जो हो उनकी सुधा मिल दूंगा। वहां बिलव का एक वृक्ष था उस तालाब के किनारे, और पहले देखा होगा, अब तो जो है शॉर्टेज होगी, तालाब के किनारे ही भगवान शिव का मंदिर बनाया जा करता, भगवान की मंदिर की स्थापना। और कोई भाग्यवान जो है वहां त्रिवेणी भी लगा दिया करता, पीपल, बड़ और नीम। ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है, और वो जो पिंडी स्वरूप है इन सब का जो है ना वो एक ही 3 रूपों में समाहित हो जाए। वहां किसी भगवान ने बिलव वृक्ष या स्वयं ही उग्या हो, वहां बिलव वृक्ष उस पर चढ़ करके उनके पत्तों में जा करके वहां छिप गया। सर्दी का मौसम था, ओस पड़ने लगी। कुछ समय के बाद पहले पहर में एक हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई। जैसे हिरणी पानी पीने के लिए आई, उस निषाद ने, उस बहेलिया ने तीर कमान तान करके हिरणी का निशाना साधना चाहा। जैसे निशाना साधना चाहा, कुछ बूंदे परमात्मा के जो शिवलिंग की जो पिंडी थी उस पर विराजमान होगी और एक विलव का पत्थर टूट करके भगवान का अभिषेक होगा। थोड़ी ही बुद्धि जागृत हुई, वो हिरणी कहने लगी कि मेरे को तू क्यों मारना चाहता है। बोला मेरा परिवार भूखा है और तेरे को मार करके मैं तेरे मांस से अपने परिवार की
भूख की सुधा का उतारा करूंगा। बोले बहेलिया मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, एक न एक दिन तो इस शरीर का अंत होना ही है, अगर ऐसे मैं किसी के काम आ जाऊं तो बड़ी खुशी की बात। शिव पुराण पढ़ के देख लिया आप, बड़ी सुंदर कथा है। ठीक है, अब लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने पति के हवाले करके फिर तेरे पास आ जाऊंगी। बोला ये कैसे, तू चली जाएगी फिर मैं तेरे को कहाँ देखता फिरूंगा। बोला नहीं, जो पति वर्ता स्त्री अपने पति से चोरी करके पर पुरुष का सहारा लेती हो, अगर वो पाप उसको लगे तो उसका पाप मेरे को भी लग जाए। बोला था चली गई। वो बीच में ही थी, इतने उसकी छोटी बहन उसको ढूंढने के लिए प्यासी भी थी, वो तालाब पर आ गई। उसके साथ भी यही घटना घटी। प्रभु की दो चार जो ना ओस की जो दो चार बूंदे थी पिंडी पर टपकी और एक बेलाव पत्थर भगवान का अभिषेक होया, वो थोड़ी ही बुद्धि और जागृत हुई। अब जागृत हुई, अब जैसे ही वो जागृत हुई, अब हिरणी ने भी वही कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों को और अपनी बहन को अपनी पत्नी के हवाले करके फिर मैं आ जाऊंगी। बोला ऐसे कह दिया। उन्होंने भी नाना प्रकार के वो करके जो अपने वचन, जो किसी का वचन करते ये करके जो ये करके वो सारा उसको जाने दिया। अब इधर से वो भी रास्ते में थी, आ गया कि बड़ी बहन थी पीछे पीछे छोटी बहन, पति को बड़ी चिंता हुई, पति उनको ढूंढता ढूंढता पीछे पीछे उनके आ गया। इतने में दोनों बहन घर कोठी पे आ गई और जो अपने उसमें आ गई, घर में आ गई। वो जो है फिर वही उसने फिर टांग टांग दिया। जैसे वो दीर कुमार आया, दो बूंदे फिर शिवलिंग की पिंडी पर और एक बेलव पत्थर उस पर अभिषेक हो गया। अब उसकी बुद्धि और जागृत होगी। तीन जो बताओ ना, 8 पैर की पूजा, 4 पैर दिन में और 4 पैर का रात का जो भगवान का जागरण, शिव जी महाराज का जो जागरण है, वो उन्होंने भी वचनाहारी करके उसको भी जाने दिया। अब तीनों के तीनों प्राणी घर पे इकट्ठे हो गए, तीनों ने आप अपनी कथा सुनाई। वो कहने लगी, बड़ी बहन कहने लगी कि तुम जा रहे हो, मैं अकेली जाऊंगी। छोटी कहने लगी कि बड़ी के होते हुए मैं क्यों जाऊं। अब वो कहने लगी कि नहीं, पति कहने लगा कि मैं जाऊंगा। वो कहने लगी कि नहीं, पति के बिना किसी स्त्री का भी निर्वाह करना इस संसार में बड़ा मुश्किल है स्वामी, आप यही बच्चों का लालन पोषण कीजिए, हम दोनों की दोनों बहन आपके बदले में उस बहेलिया की भूख हम मिटाऊंगी। कहने लगा कि नहीं, मैं जाऊंगा। पति के होते हुए अगर पत्नियां, अरे शेर जवानों के होते हुए अगर स्त्रियां युद्ध में जाएं तो कौन सा। कहने कुछ कह जाओ बंधुओं, वहां जो सीमा पर जहाँ है ना, सीमा पर यहाँ रेल में बैठ के हमको 6 बात बना दें। सीमा पर जहाँ है, जिन्होंने शेरनी का दूध पिया ना, वो उनका जा करके उनका करें, यहाँ जा करके उत्तर कर दो। सच बताऊं आपसे, थरी नोट तरीके बहुत से ऐसे हैं, थरी नोट तरीके फायर नहीं कर सकते। उनका लैट्रिन पेशाब इकट्ठा होगा जब वो गोली धड़ाधड़ चले हैं जब, और यहाँ बैठ कर हम कुछ तर्क विरक कुछ भी कर लेते, ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया। वहां जब चला ना, कांटों के डांटे फट जाए, वहां वही युद्ध कर सका जिसने शेरनी का दूध पिया है, जो शेर का बच्चा है। और यहाँ आकर यूं तो गिद्दड़ भी रात में मुंह ठा करो है, लेकिन वहां जाकर युद्ध करना कुछ बात और है और युद्ध की बातें करना कुछ और है। युद्ध करके दिखाओ, वहां पता चलेगा क्या है। तो है माई के लाल। और युद्ध की बात तो यहाँ पर बैठ कर कुछ वो बकवाद कर ले, ये कर दिया ये कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था ये कर दिया, पता कितना कुछ हो जाता। मैं स्टेशन में सुन लिया था नाना प्रकार की बकवास टोटली। सच बताऊं, मैं एक थरी नोट थरी का फायर नहीं कर सकते हो ओरिजिनल, जाकर जमीन में उनके जो ना वो लगेंगे। तो यहाँ कह दिया कि जिस देश में जिस घर में जवान बच्चे हों, पति में सामर्थ्यता हो, वहां की स्त्रियों को वहां नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। वो देश का वो परिवार का दुर्भाग्य है पत्नी की बदले में। ये कथाएं हमें बहुत कुछ सीखने होती हैं, बहुत कुछ सीखने की है। ये राष्ट्र धर्म सिखावा है।
ये नज धर्म से कहाँ है, ये आर्ट ऑफ लिव से कहाँ है। लेकिन हमारी तो बुद्धि तर्क विर्क में फंसी हुई है ना, हम इनसे कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकते। चिकने घड़े हैं हम, जिस प्रकार चिकना घड़ा, उसको कितना भी कर दो, एक तो चिकना, ऊपर से उसको मुद्दा मार दो, कितनी बार सोए जाओ, उस पर कोई फर्क नहीं। हम हो, मैं अपनी बताऊं, हम तो हो। अब चल पड़े, अब वो चारों को देख करके अब उनके बच्चे भी उनके साथ चल पड़े। बोला जब हमारे माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो हम किस लिए जीना, जहां हमारे माँ बाप की जो गति वो हमारी गति। अब दो वह धर्मपत्नी, एक वो दो बच्चे, सारे के सारे शिकारी देख के बड़ा गया और तीर तान के खड़ा हो गया। जैसे ही चौथे पैर की पूजा हुई, वही प्रोसेस फिर चालू हुआ। शिकारी की बुद्धि एकदम से निर्मल हो गई, वो कर लगा कि मैं, वो कर लगा वहां सारे के सारे अपने आप सारे के सारे धर्म का आख्यान करने लगे। शिकारी कर लगा कि तुम जाओ, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। जैसे ये कहना था, नीचे आया भगवान शिव ने साक्षात उसको दर्शन दे दिया। ऐ बहेलिया, तू अगले जन्म में निषाद का तेरा जन्म होगा और भगवान राम त्रेता युग में आएंगे और तेरी वो मित्रताई स्वीकार करेंगे। तूने वहां उसका सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये है। अब ये और सुन लो, निषाद राज की उत्पत्ति कहां से, कब और क्यों। निषाद राज का तो कर दिया, निषाद तो बन गया बेचारा। लेकिन अब ये देखो, सच पूछिए तो ये भगवान राम के ही वंशावली का है। इनके पहले सूर्यवंश और चंद्रवंश एक ही वंश था। ये तो राजा निमि से जो ना, इधर जो राजा निमि था वो चंद्रवंशी कहलाए और ये सूर्यवंशी कहलाए। अब ये सुनो, ये किस प्रकार निषाद की उत्पत्ति हुई। अब बहुत से कहते हैं कि 52 जनक हुए दुनिया में। अब ये सुन लो, मेरे से किसी ने प्रश्न किया था, बोला जी कहन के 52 जनक हैं या कई इतिहास में है भी। मक्का पहले आता है अपना जाकर घर में किया करो, सारा पका पकाया हड़ मत खाया करो, सारा जाकर के सारी चीज गूगल बाबा में भी ना मिल रहे, वहां जाकर के देखो कैसे 52 जनक हुए। अब आज की कथा सुनो, ये 52 जनक कहां से। राजा निमि जो था बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसने एक बार संकल्प किया, 100 वर्ष का यज्ञ का संकल्प किया और उसको वशिष्ठ जी महाराज को पुरोहित बनाना चाहा। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि भाई मैंने तो 1000 वर्ष के यज्ञ के लिए संकल्प किया है। किसके लिए? इंद्र का। इंद्र का मैं पुरोहित हूं, उसके बाद मैं आपका वहां से फारिग होकर आपका मैं यज्ञ मैं पूरा करा दूंगा। अब राजा निमि ने अपनी जो हनादार ना कही या ना हाँ कही। वशिष्ठ जी महाराज ने यह सोच लिया कि जब हाँ कही या ना कही इसका मतलब सहमति है। वहां 1000 वर्ष का यज्ञ समापन के बाद सीधा राजा निमि के पास आया। निमि ने और गौतम ऋषि को अपना पुरोहित नियुक्त करके ये जान करके जब बता दिया कल आपने फॉर्म उसने गौतम ऋषि को जो है ना अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया और कल आगे रुक करो। जैसे पता चला वशिष्ठ ने, किसने मेरे को कहने लगा कि जा तू बेसरी का हो जाए, तेरा दे ना रहे, मृत हो जाए तू। लगा ठीक है, अगर तू मेरे को ये श्राप दे रहा है, मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कौन सा तेरे को लिखित में दे दिया था कि तू मेरा पुरोहित को करेगा। मैंने हाँ कही या ना कही, तू इतना क्रोध होने की जरूरत क्या थी। जा बरा तू भी मृत्युलोक में अपना शरीर पाओगा। वहां वशिष्ठ जी भी महाराज की कथा मैं फिर सुनाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज भी मृत्युलोक में आने तक कुछ समय तक यहाँ रही है। अब हो गया, अब वो यज्ञ चलता रहा। वहां के जो देवताओं का जब यज्ञ भाग का आया, उन्होंने यज्ञ भाग किया, क्योंकि यज्ञ ही भगवान का स्वरूप है। अब कुल मिलाकर बात यहाँ आई कि भाई बिना राजा के युवराज है नहीं, निमि का आज्ञा जा करके को वंशज है नहीं, तो इसको अब बगैर राजकुमार के, बगैर राजा के अराजकता छा जाएगी प्रजा में, इसलिए निमि राजा के शरीर को मथना शुरू कर दिया।
उस मैथुन से एक पुरुष का प्रादुर्भाव होया, जिसका नाम जिसको जनक, जनक की उसकी जो सारी की सारी जो प्रणाली है, जितने भी राजा हुए आगे जाकर के वो सारे के सारे जनक कहलाए। ये आगे जाकर के 52 बने हैं। भगवान राम भी 34 में नहीं, या जो व्हाट्सएप पर डाल देना, भागवत पुराण में पढ़ो, जो ओरिजिनल भागवत पुराण है, जो संस्कृत का भागवत पुराण है, 51वीं पीढ़ी में भगवान राम का अवतरण हुआ है। 51वीं इतवार को लेकर के 51वीं पीढ़ी में जन्म हुआ, 34 में नहीं, 51 में। यहाँ जितने भी जो राजा हुए हैं, सीता के पिता का नाम शीलध्वज था, लेकिन जनक एक उपाधि है। जितने भी निमि के जो वंशज हुए हैं वो सारे के सारे जनक कहलाए। अब उसको जनक का, उस निमि की जो मैथल किया, उसको उसी से ये मिथिला नगरी का नाम पड़ गया, मैथल से। और प्रथम पुरुष उसका नाम था मैथल, जो जनक की जनक पर जी के उसका जनक कहलाए, और उसका नाम मिथिला से ये मैथल से मिथिलापुरी पड़ी। अब इनकी बाहों को इसको जब बथना शुरू किया ना, एक निषाद की उत्पत्ति हुई। निषाद की उत्पत्ति होकर के उसको उपनाव को कर दिया। यही निषाद भगवान शंकर ने इसको दर्शन दिए। यही निषाद आगे जाकर के, क्योंकि इन्हीं का परंपरा में, इन्हीं के कुल का ये एक सदस्य था। नहीं समझे आप? इन्हीं के कुल का सदस्य था, इसलिए भगवान ने अपनों से जो बिछड़ा हो गया था, आज भगवान देखिए, कहीं भी यात्रा देखिए, भगवान का राम का काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं है। हमारा काम है कथा करते हुए तोड़ना, और भगवान का राम था जोड़ना। जो एक चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जो अलग अलग हो चुके थे, उसको कितनी सहजता से, सरलता से, दिव्यता से, निजता से, अपनापन से के प्रकार जोड़ दिया। आज निषाद राज को अपना जो भाई, निषाद राज को इस बात का पता भी नहीं था, अपने भाई को गले से लगा लिया। और आगे इसकी पुष्टि होगी, लक्ष्मण जी महाराज के सामने इसने वो अपराध किया था कि क्षमा के काबिल नहीं था, के कई को मंदवती बोल दिया था, और लक्ष्मण जी महाराज अपना नाम सार्थक कर दिया। और लक्ष्मण जी महाराज ने क्रोध नहीं किया, और उसको जो ना गीता का उपदेश दे दिया। ये 3 उपदेश है भाई। भागवत पुराण में है, माता देवती को सुना था कपिल गीता, और महाभारत में है कृष्ण गीता, और रामायण में है लक्ष्मण गीता। इन तीनों गीता का जिसने बोध हो गया, तीनों गीता का यथार्थ जिसने ज्ञान हो गया, वो जीवन मरण के चक्कर में फंसेगा नहीं। ये गारंटी है, महात्माओं की गारंटी है। और भाई भगवान राम ने इन जो आज की चौपाइयों का भाव है, भगवान राम ने कदमूल फूल खोए, वहां बिछौना किया। बिछौना करने के बाद माता सीता और भगवान राम उस पर आराम कर रहे हैं, और निषाद राज जी ने मुख्य पहरेदार वहां नियुक्त कर दिए। और इधर लक्ष्मण जी महाराज वीर आसन लेकर के भगवान का मुख्य पहरेदार बन करके बैठ गया। जैसे हम है ना, सारे सोरे हैं, और वो माँ के लाल वहां हमारा पहरा कर रहे। मेरे को जावा जी की याद आ रही है, बहुत अभी है। अगर जावा जी आज होते तो हर एक डब्बे में माँ भारत माता के जयकारे गूंजते, और पता क्या कहते, इस प्रकार का जयकारा लगाओ कि हमारे फौजी भाइयों का मॉरल डाउन ना हो जाए, अप हो जाए, कि हे मेरे फौजी भाइयों, आज इस संकट के समय में पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है। इसी प्रकार बड़े जोर शोर से उस जावा जी को याद करते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गाड़ी में शुरू करा दिया, सवेरे 3 बार भारत माता की जय, वंदे मातरम, सवेरे भी शाम को। धन्यवाद। अरे जावा जी होते ना, आदरणीय KD3 जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे महापुरुषों